हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है फ्रिक्शन। चैप्टर 12 है फ्रिक्शन। इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो आपको ये तो पता है, हम फोर्स और प्रेशर जो पढ़ चुके हैं। तो फोर्स में एक टाइप आया था कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है ना। तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या बताया था आपको कि जब ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में और तब फोर्स लगाया जाए तो वो क्या कहलाता है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स उसी का एक एग्जांपल आया था। अब हम फ्रिक्शन फोर्स के एक पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। फ्रिक्शन फोर्स जो होता है ना बेटा, वो हमेशा जिधर डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है उसके अपोजिशन में होता है। अगर फोर्स आपका इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन आपकी क्या होगी, इधर होगी। इसका मतलब फोर्स हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन का क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है। फोर्स जो है वो क्या नाम है, जैसे आपने यहाँ पे ये सरफेस रखा और इधर आपने क्या रखा, इसके ऊपर ये तो नीचे वाला सरफेस हो गया, ये ऊपर क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ अगर आप मोशन लगा रहे हो, मतलब इधर आप फोर्स लगा रहे हो, मान लो 2 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स इधर मिलेगा और वो भी अप्रोक्सीमेटली 2 न्यूटन ही मिलेगा, ठीक है। और फ्रिक्शन जो है एक इसके अंदर भाई दो सरफेस कॉन्टैक्ट में होते हैं तो ये हीट भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि को जो फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन के क्या कारण है, ठीक है। फ्रिक्शन किसकी वजह से होता है। फ्रिक्शन का मेन कारण ये है कि ये फ्रिक्शन जो है दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो इंटरलॉकिंग होती है, इंटरलॉकिंग इरेगुलरिटीज़, उनकी वजह से क्रिएट होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि अभी ये नोटबुक है, इस नोटबुक के ऊपर पेन रखा हुआ है, ठीक है ना। ये पेन रखा हुआ है तो ये किसकी वजह से रखा हुआ है, इंटरलॉकिंग की वजह से। अगर ये रफ सरफेस नहीं होता तो ये क्या कर जाता, पेन यहाँ से, ये पेन जो है ये यहाँ से क्या कर जाता, स्लाइड कर जाता, ठीक है ना। क्योंकि मैंने इंक्लाइंड प्लेन बना रखा है, ये देखो ना, यहाँ से उठा रखा है इसको, तो इंक्लाइंड बना दिया। अगर मान लो ये बिल्कुल सरफेस है और ये इसके ऊपर पेन को हमने रखा है, तो ये क्यों रखा हुआ है, क्योंकि इन दोनों के बीच में इरेगुलरिटीज़ है, इंटरलॉकिंग है, इस वजह से यहाँ पे रखा है। तो ये कारण होता है जिसकी वजह से फ्रिक्शन पैदा होता है। तो फ्रिक्शन जो है, मतलब मेनली अगर हम बात करते हैं तो उसमें दो मेन पॉइंट होते हैं। एक तो होता है नेचर ऑफ सरफेस, ठीक है, और एक मटेरियल। तो नेचर ऑफ सरफेस की बात करते हैं तो उसमें होता है बेटा रफनेस और स्मूथनेस। रफनेस, अगर हमारा सरफेस रफ होगा तो हमारी फ्रिक्शन क्या होगी वहाँ पे, ज़्यादा, और अगर हमारा सरफेस स्मूथ होगा तो हमारी फ्रिक्शन क्या होगी, कम, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रफ सरफेस में सैंड या फिर रोड, ठीक है, तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स क्या मिलेगा आपको, ज़्यादा। लेकिन अगर आपने वेट सरफेस ले लिया, गिल्ला सरफेस, गिल्ला फर्श, तो उसके ऊपर फ्रिक्शन क्या मिलेगी आपको, कम। अब फ्रिक्शन जो है उसमें एक एडेंसिव फोर्स की बात करते हैं। एडेंशन फोर्स का मतलब होता है जो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको एडेंशन फोर्स बोलते हैं। एडेंशन मतलब एक प्रकार का टेप देखा है आपने, चिपकाते हैं अपन, जो सेलो टेप होती है जो चिपका देते हैं, या फेविक्विक होता है चिपक जाता है तो उतरने में बहुत टाइम लगाता है। इस तरीके का ही जो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होता है उसको एडेंशन फोर्स कहते हैं। मतलब जब हम कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो वो और नीचे वाला ऑब्जेक्ट, इन दोनों के बीच के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसी को हम क्या बोलते हैं, एडेंशन फोर्स बोलते हैं। अब टाइप की बात करते हैं कि फ्रिक्शन कितने टाइप का है। इसकी मोशन के आधार पे इसको हम दो में बांट रहे हैं मेनली, वैसे तीन होते हैं। स्लाइडिंग में रोलिंग को भी पढ़ते हैं वैसे तो। दो होते हैं, एक तो स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक का मतलब, स्टैटिक मीन्स हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात की थी रेस्ट में, जो रेस्ट में हो, मतलब ऑब्जेक्ट जो है जिसको मूव करवाने के लिए मैक्सिमम फोर्स लगाना पड़े तो वो क्या कहलाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन का दूसरा नाम लिमिटिंग फ्रिक्शन भी होता है। जब हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, ये कब किस टाइम पे हो जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन जब होगी जब स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम होगी। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है उसका दूसरा नाम काइनेटिक फ्रिक्शन है, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहा जाता है। स्लाइडिंग का मतलब ये होता है जब ऑब्जेक्ट पहले से ही इंक्लाइंड प्लेन पे रोल कर रहा है, मतलब पहले से ही स्लाइड कर रहा है, तो हमें उसको मूव करवाने में बहुत कम फोर्स लगाना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जैसे मैंने एग्जांपल दिखा रखा है, इंक्लाइंड प्लेन पे बॉल रखी हुई है तो ये इसमें दो फोर्स लगते हैं, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, और एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ये नॉर्मल फोर्स है, ठीक है, और ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे नीचे आते टाइम इसको, मतलब हमने कोई फोर्स नहीं लगाया फिर भी ये नीचे आ रहा है, लेकिन यहाँ जाने के बाद ये रुक गया। तो यहाँ पे किसकी वजह से, ये तो स्लाइडिंग फोर्स है, ये रुक रहा है, यहाँ जाने के बाद में ये क्या हो गया, इसका रुक गया, ये तो स्टैटिक, और यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ये इसका स्लाइडिंग है। और स्लाइडिंग फोर्स जो है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या मिलेगी, कम मिलेगी, लेस मिलेगी। इसके
बाद हम बात करते हैं कि कौन से फैक्टर हमारी फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे दो बातें आती है बेटा, एक तो नेचर सरफेस का और एक उसका मास ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नेचर में हम अभी भी बता के आए थे, रफ सरफेस और स्मूथ। रफ होगा तो मतलब फ्रिक्शन हमारी मैक्सिमम और स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन हमारी मिनिमम। मास की बात करते हैं, मास मतलब द क्वांटिटी दैट इज़ कंटेन इन ऑब्जेक्ट या मटेरियल। वो क्वांटिटी जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर होती है उसको हम मास बोलते हैं। अगर मास ज़्यादा होगा तो मैक्सिमम फ्रिक्शन, मास कम होगा तो मिनिमम। जैसे यहाँ पे ये है, इसमें इसके अंदर मास है 5 kg, ठीक है, और इसके अंदर मास है 2 kg। तो कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा, मतलब यहाँ फोर्स आप ज़्यादा लगाओगे या इस बॉक्स पे। सीधी सी बात है, जिसमें ज़्यादा मास है उसको हमें मूव करवाने में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अपोजिंग फोर्स क्या है, फ्रिक्शन उसका ज़्यादा मिलेगा। फ्रिक्शन जो है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, फ्रिक्शन मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। अगर मास बढ़ेगा तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, मास घटेगा तो फ्रिक्शन भी घटेगा, ठीक है। फ्रिक्शन मतलब जो इरेगुलरिटीज़ की वजह से आया वो। फ्रिक्शन इज़ नेसेसरी इविल, इसका मतलब फ्रिक्शन ज़रूरी भी है और बुराई भी है। क्यों भाई, मतलब ये हमारा फ्रेंड भी है और हमारा फोई भी है। तो हम इसमें फ्रेंड की बात, पहले फ्रेंड के बारे में बात करेंगे, फिर हम फोई के बारे में। भाई हमारा दोस्त कैसे है फ्रिक्शन। इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। आपने देखा पेन से मैं राइट कर रही हूँ, ये जो भी चीज़ है किसकी वजह से लिख पा रही हूँ मैं पेपर में, फ्रिक्शन की वजह से। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो पेन जो है मेरा वो स्लाइड कर जाता। वॉकिंग ऑन रोड, आप रोड के ऊपर चलते हो, वो भी किसकी वजह से चलते हो, भाई फ्रिक्शन की वजह से ही चल पाते हैं। अगर गिल्ला सरफेस हुआ तो हम चल ही नहीं पाएंगे। फ्रिक्शन जो है वो हीट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। जैसे सर्दियों में हमारा जो ऑब्जेक्ट है, मतलब सर्दियों में जब हमें सर्दी लगती है उस टाइम पे हम क्या करते हैं, हाथों को रबिंग करते हैं अपने हैंड्स को, तो उससे क्या पैदा होती है, हीट पैदा होती है। तो वो फ्रिक्शन जो है वो यूज़फुल है हमारे लिए, ठीक है। अब हम इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। इविल, बुराई क्यों है। आपने देखा है जो मशीनें चलती हैं, जो बार बार जो मशीन चलेगी तो उसके कुछ पार्ट्स जो है वियर टियर आउट हो जाते हैं, फट जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने की वजह से हमारी मशीन जल भी सकती है ना, हम लिख सकते हैं इसकी वजह से। अगर हमने फ्रिक्शन नहीं होगी तो हम लिख भी नहीं पाएंगे पेपर पे, फ्रिक्शन नहीं होगी तो हम चल भी नहीं पाएंगे सरफेस पे, फ्रिक्शन नहीं होगी तो दीवार के अंदर हम कील को लगा भी नहीं पाएंगे, हैंगिंग भी नहीं कर पाएंगे कुछ चीज़ों को। तो यहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो क्या है, ज़रूरी है, ठीक है ना। और जो चीज़ें, अब ये देखो, ये जो बातें बताई इनमें फ्रिक्शन हमारी क्या है भाई ज़रूरी, इनमें हमारे लिए वो इविल हो गई भाई, हमारे लिए वो नहीं लिख पा रहे हैं। अच्छा, अगली चीज़ है इंक्रीज फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन को बढ़ाया कैसे जाए, फ्रिक्शन जो है अब बढ़ाने की ज़रूरत क्यों पड़ी भाई। जैसे अगर मान लो स्लिपी रोड है तो उसके ऊपर फ्रिक्शन बढ़ाओगे तभी तो गाड़ियाँ चलेगी, नहीं तो स्लिपी रोड पे तो हमारी गाड़ी स्किड कर जाएगी, मतलब वो मूव कर जाएगी। तो यहाँ पे फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए हम कुछ मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, जैसे सैंड का यूज़ कर लिया। सैंड जो है फ्रिक्शन को बढ़ाता है, ठीक है। ऐसे ही आपने आप और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, और भी काफ़ी बातें आती हैं इंक्रीज़ करने के लिए फ्रिक्शन को। इरेगुलरिटीज़ बढ़ा दो, ठीक है ना। इरेगुलरिटीज़ बढ़ाने के लिए, जैसे इंक्लाइंड प्लेन पे कोई चीज़ रखी हुई थी आपने और यहाँ से आप इसको ये मूव करवा रहे हो और इसको आपको रोकना है, तो आप यहाँ पे क्या पीबल्स बिछा दो, पत्थर के टुकड़े बिछा दो, या फिर मिट्टी बिछा दो, या फिर टावल, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे रुक जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम बात करते हैं कि अब इसको डिक्रीज़ कैसे करें, फ्रिक्शन को घटाएं कैसे। फ्रिक्शन को घटाने के लिए अब ज़रूरत क्यों पड़ी भाई घटाने की। अब मान लो जो सरफेस है वो इतना हार्ड है कि उसके ऊपर फ्रिक्शन इतनी ज़्यादा है कि हमें फोर्स बहुत ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रिक्शन फोर्स को घटाना पड़ेगा। घटाने के लिए हम क्या करें, हम यूज़ करते हैं लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट होता है किसी चीज़ को चिकनाना, ठीक है, लुब्रिकेंट्स कहलाता है, लुब्रिकेंट कहलाता है वो। और लुब्रिकेशन वो प्रोसेस चिकनाना क्या कहलाती है, लुब्रिकेशन। तो लुब्रिकेंट्स कौन से हैं, जैसे ऑयल है, ग्रीस है। मशीन के पार्ट जब हार्ड चलने लग जाते हैं, या आपका दरवाज़ा देखा होगा, वो जब खोलने में बंद करने में दिक्कत होती है उसको हम हिंग बोलते हैं, हिंग जॉइंट होता है ना वो। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑयल लगाते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा दरवाज़ा इजीली खुल जाता है। ऐसे आपने देखा होगा जो आपका साइकिल का रिम होता है, ठीक है ना, उसके अंदर बॉल बियरिंग्स यूज़ करते हैं, किसकी वजह से, ताकि फ्रिक्शन हमारा क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस करवाते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ तक था, इसके बाद नेक्स्ट करवाएंगे।